हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था और 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी जिसमें हमने इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड से अपने इंटीग्रल को सॉल्व किया था। इस वीडियो में अब हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 7.2 से 7.11 तक है शायद। यहाँ तक आप क्या क्या सीखोगे, इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो इनमें आपका सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आप समझते हो। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है किसी पर्टिकुलर चीज की जगह पर आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर दे रहे हो उस चीज से। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। ठीक है, देखो दो केस होते हैं इसके भी, मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा आपका। पहला केस जहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल साइन में दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, साइन का लेकिन जो एंगल है आपको वो किस फॉर्म में दे दिया, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में दे दिया फाई एक्स। ठीक है, और आपको बोला है कि इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करो। ठीक है, या फिर आपको ऐसे बोल दिया e की पावर में कुछ दे दिया और पावर में आपको क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया x का को। और वी कैन से या आपको दे दिया log, और log का जो आपको log के ब्रैकेट में जो आपको फंक्शन दे दिया वो किसका दे दिया, आपको x का दे दिया। ठीक है, या तो आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम हो, या इस टाइप की प्रॉब्लम हो, या इस टाइप की प्रॉब्लम हो। इन तीनों टाइप्स की प्रॉब्लम में आप सब्स्टिट्यूट करते हो। देखो क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर अगर ये सिंपल ऐसे होता साइन थीटा, ठीक है, तो वी नो द इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, तो हम इजिली लिख सकते थे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, इन्होंने साइन के ब्रैकेट में हमको क्या दे दिया, ये फंक्शन दे दिया x का। तो देखो हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या है, हम क्या करते हैं इस पाई एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, t से। इट मीन्स वी पुट फाई एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो अब मेरा देखो ये जो फाई एक्स है t में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स मुझे जो वेरिएबल है मेरा dx, इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, dt में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा फाई एक्स है एंड जो मेरा t है, इस पूरे को मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और फिर यहां से हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ dt। ठीक है, सो वी पुट वैल्यू ऑफ पाई एक्स इज इक्वल्स टू t इन दिस क्वेश्चन एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ dt, या और वी कैन से dx। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो फाई एक्स भी हमारा t में हो गया, dx भी हमारा किस में हो गया, dt में हो गया। तो हमारा जो पूरा फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इजी है करना। अब ये वैसा ही बन गया साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस टी। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जहां पर भी हमारी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, साइन पाई एक्स हो जाए, e की पावर में कुछ हो, या लॉग पाई एक्स हो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम जो हमारा टिपिकल हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है उसको हम क्या कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। टी के आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके, एक तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड केस कहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रल करना है किसी फंक्शन का, ठीक है, बट उस फंक्शन के अंदर क्या है, आपको एक फाई एक्स फंक्शन भी पता है और उसका डिफरेंशिएशन भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में जहां पर भी आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम बने, मीन्स आपको फंक्शन वहां पे क्या हो, फंक्शन भी हो, उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद हो। उस वाली केस में भी आप क्या करते हो, फाई एक्स की जगह पर वही अपना क्या पुट कर देते हो, टी पुट कर देते हो। ठीक है, फिर वही काम है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फाई एक्स की वैल्यू टी एंड dx की वैल्यू dt की टर्म्स में यहाँ पर पुट करनी है आपको। ठीक है, तो आपका ये जो होल फंक्शन है ये t में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके लिए इस फंक्शन को इस इंटीग्रल को इजी करना, सॉल्व करना वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपको मे बी ये क्लियर ना हो रहा हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ।
जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या पुट करना है और क्यों पुट करना है। तो बेसिकली आपको ये बताना था कि दो टाइप की सिचुएशन में आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो। एक तो वहां पर जहां पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लग रहा हो ई की पावर में, लॉग में, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहां पर आप सब्स्टिट्यूट करते हो। एंड सेकेंड केसेस जहां पर आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएट दोनों दिख रहे हो कि दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं, वहां पर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज 7.2, then you will more clear about it. Okay, so our exercise 7.2 is in which first question is फाइंड द इंटीग्रल। देखो अभी जितने भी क्वेश्चन आप करोगे सब में आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप आई एज्यूम कर लो, आई मीन्स इंटीग्रल फाइंड आउट करो, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो यहाँ पर। तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू x सो वी पुट हियर वेरिएबल dx, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो सिचुएशन कौन सी बन रही है, देखो सिचुएशन ऐसी बन रही है ये वाली, जहां पर आपको फाई एक्स भी पता है और फाई डेस एक्स भी पता है। कैसे, देखो अगर आप यहाँ पर इफ यू पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दो टी से, रिप्लेस कर दो टी से, ठीक है, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट मिल रहा है। यहाँ पर देखो कैसे करने का तरीका क्या है, आप क्या लिखो, यहाँ पर लिखो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या जिसको भी आप पुट कर लो फाई एक्स जो आपका, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देन व्हाट विल यू गेट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x, t का dt ओवर dx। ओके, बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, देखो यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे dx को कन्वर्ट करना है किसमें, dt में। और आप क्या कर सकते हो, 2x dx की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 2x dx, ठीक है। अगर आपको ऐसे टिपिकल लग रहा है तो आप सिंपल क्या करो, dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो आपका dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt ओवर 2x, राइट। आप क्या करो, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है dx की वैल्यू और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इंटीग्रल में, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, आप तो इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से आई क्या, आई कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब देखो ध्यान से, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आपने t पुट किया, तो यहाँ पर t आ गया आपका, राइट। अब देखो 2x तो आपका ऐसे ही रहा, dx की वैल्यू पर आप क्या पुट कर रहे हो, dt ओवर dx, तो आपका हो गया dt ओवर 2x, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल, तो आपका ये सिंपल अब इसमें कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी dt, ठीक है। अब इजी हो गया है करना। अब आपको 1 अपॉन टी dt का तो इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। आपको पता है 1 अपॉन एक्स dx का क्या होता है, लॉग ऑफ मोड x, ठीक है। तो ये भी तो सिंपल है, ये भी तो वैसा ही है, बस x की प्लेस पे क्या आ गया, t आ गया। तो 1 अपॉन टी dt का क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ t एंड प्लस c, ठीक है, लॉग ऑफ मोड t प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बट आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन किस में था, x में था, तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। सो नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, उसमें अब आपको t की जगह पर जो आपका ओरिजिनल था x में फंक्शन, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर इज हियर लॉग मोड ऑफ t की जगह पर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो दिस विल बी योर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है।
तो देखो आपको ये चीज ना खुद से ही एज्यूम करनी पड़ेगी कि मैं किस वैल्यू को पुट करके मेरा यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएशन बन रहा है उस चीज का। अगर 1 + x² को पुट करती हूँ तो मेरा इजिली क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि आप किस चीज को सब्स्टिट्यूट करो कि आपको उसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा हो क्वेश्चन में, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका log x होल स्क्वायर अपॉन मोड log x होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करो, आई एज्यूम कर लो, i इज इक्वल्स टू log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो आप सोचो, यहाँ पर खुद से एज्यूम करो, खुद से एनालाइज करो कि आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो t के इक्वल। देखो अगर मैं log x को पुट कर दूं, राइट, log x को अगर आप t पुट कर दो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है यहाँ पर। ठीक है, x नहीं 1/x, क्योंकि फंक्शन आपका यहाँ से है ना 1/x बोला जाएगा इसमें। तो log x का डिफरेंशिएशन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब तो आप क्या करते हो, जिसका आपको डिफरेंशिएशन पता होता है फंक्शन में उसको आप एज्यूम कर लेते हो t। तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, लेट log x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, 1/x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, dx की। सो वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt इंटू x, राइट। तो आप क्या log x की वैल्यू और dx की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो log x का होल स्क्वायर था, log x मेरा क्या बन गया, t बन गया स्क्वायर। ठीक है, एंड आपका 1/x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती। dx की मुझे वैल्यू पता है, dx की वैल्यू क्या पता है मुझे, x dt, राइट। अब आपका x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी करके करो, कैसी भी वैल्यू निकालो, आप फंक्शन को t में, पूरे को t में कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर तो आपका t में नीचे x में। ठीक है, तो t² dt हो गया। अब आप इजिली कर सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो t² का क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1 एंड कांस्टेंट c। ठीक है, ये हो जाएगा t³ अपॉन 3 + c। ठीक है, एट लास्ट you have to put the value of t in terms of x. So what is the value of t is log x. So final answer is log x whole cube 1/3 and plus c. ठीक है गाइस, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 1/3 log x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/x plus x log x। ओके, सो i इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, 1/x plus x log x। ओके, 1/, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले तो क्या करो, आपको दिख रहा है कि x इज कॉमन। ठीक है, तो टेक आउट x। ठीक है, x को आप कॉमन लेके बाहर ले लो उसको। तो x आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस log x, ओके, एंड dx, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 1/x पता है आपको और एक आपको पता है 1 प्लस log x। अब आप एज्यूम करो, एनालाइज करो कि आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपने सोचा 1 प्लस log x को मैं t पुट कर दूं, ठीक है, 1 प्लस log x को अगर मैं t पुट कर दूं तो मेरा 1/x, यहाँ पर 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t, राइट। तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx, राइट। या तो आप यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट, dx की वैल्यू पुट कर दो, या आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसकी पूरी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दो। देखो आपका क्या है,
1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, देखो बेसिकली क्या होने वाला है, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह तो आप टी पुट कर दोगे। ठीक है, बचा आपका ये फंक्शन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो चेक करो कि ये बन रहा है आपका यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन रहा है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा गाइस, डी टी। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल यहाँ से क्या पुट कर दो, dx की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पुट कर दो, तब भी वो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह मेरा डी टी आ गया है, एंड अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू मेरी t आ गई है। ठीक है, सो बेसिकली अब ये क्या है 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड t प्लस c। ठीक है, एट लास्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है log 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर log 1 प्लस log x प्लस c। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x into sin cos x। ओके, you have to find the integral of sin x into sin cos x। ठीक है, आपको sin x into sin cos x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो जी, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या एज्यूम करोगे, देखो अगर आप sin x को एज्यूम करते हो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, बट cos x मेरा इंडिविजुअल नहीं है, वो एंगल के अंदर है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, cos x तो आपका आएगा यहाँ से डिफरेंशिएशन करने पर, बट वो एज अ एंगल यहाँ पर काम कर रहा है cos x। ठीक है, वो अलग से नहीं है कि इनटू cos x है, साइन ऑफ cos x है। ठीक है, यानी कि आप sin x को तो पुट नहीं कर सकते हो। अब आपके पास क्या बचा cos x, cos x को पुट कर सकते हो आप। देखो अगर आप लेट cos x कर लो t, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू t का क्या होता है dt ओवर dx। राइट, आपको वैल्यू किसकी चाहिए sin x dx। ठीक है, तो sin x dx की वैल्यू मिल रही है मुझे यहाँ से, सो sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, बिकॉज माइनस भी था यहाँ पर। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है। देखो sin x dx की वैल्यू तो मेरी आ गई माइनस डी टी, ओके, इनटू साइन ऑफ cos x, तो साइन, ओके, एंड cos x क्या था मेरा t, तो मेरा फंक्शन बन गया sin t। तो यहाँ पर फाइनल मेरा जो क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन, माइनस कॉम बाहर ले लेती हूँ मैं, तो ये मेरा बन गया sin t dt। राइट, माइनस ऑफ sin t dt का इंटीग्रेशन मुझे पता है, sin t dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस c होता है। यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया प्लस cos t एंड प्लस c। ठीक है, cos t की वैल्यू आप ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, तो cos t की वैल्यू क्या है cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। राइट, तो आपको ऐसे एनालाइज करना है, एकदम से आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे इस चीज में कि क्या क्या एज्यूम करें और क्या वैल्यू पुट करें, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, एग्जांपल्स करोगे, तो आपको बेस क्लियर होता चला जाएगा कि हम क्यों ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी आपने देखा, अगर आप यहाँ पर पहले ही क्या कर देते साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देते, राइट, कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, जो आप एज्यूम कर सकते हो करो। ठीक है, उससे आप खुद ही जब कहीं फंसोगे ना, कहीं आपको ऐसा होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एक्स बच रहा होगा, तो आप खुद ही एनालाइज करोगे कि यार मैंने ये वैल्यू गलत पुट करी है, और अगली बार जब आप वो क्वेश्चन करोगे तब आप वो वैल्यू ऐसे एज्यूम ना करके दूसरे तरीके से एज्यूम करोगे। राइट, तो ये सब चीज प्रैक्टिस से आएगी, रटी रटाई चीज नहीं है कि इसी को पुट करना। ठीक है, ये आप जब आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। Okay, now next question is sin of ax plus b into cos of ax plus b. So our fifth question is here, integration of I is equals to sin ax plus b and cos of ax plus b. Okay guys,
अब आपको यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को अगर टी पुट करोगे तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को पुट करोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू पुट कर देती हूँ। देखो मैंने एज्यूम कर दिया, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ये जो हमारा थीटा एंगल होता है ना, जो भी फंक्शन हो थीटा में अगर फंक्शन एक्स का, तो हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स प्लस बी का जब दोबारा करेंगे तो ए आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से टी का कितना हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स, राइट, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स भी था, ठीक है जी। अब देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसको एक साथ रख लो आप, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, जो बचा हुआ है उसको उधर लिख लो, डी टी मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपने इंटीग्रल में पुट कर दो, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन ए एक्स प्लस बी टी है तो ये तो मेरा टी बन गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरी क्या बन गई, टी बन गई। इन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या है, 1 अपॉन ए डी टी, तो 1 अपॉन ए डी टी, ओके। 1 अपॉन ए, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एंड प्लस सी। सो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 2a एंड टी की वैल्यू ऑफ जो ओरिजिनल थी वो पुट कर दो, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी, ओके। सो ये है आपका फाइनल आंसर 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने साइन एक्स प्लस बी को टी माना है, आप कॉस ए एक्स प्लस बी को भी मान सकते हो, उससे भी आएगा, क्योंकि उससे भी आ जाएगा आंसर, क्योंकि जब आप कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मानोगे तो आपका यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा, वो यहाँ पर आपका ऑलरेडी है, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। 4th एंड 5th हो गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देखो ये प्रॉब्लम आ गई आपकी केस फर्स्ट वाली, केस फर्स्ट बताया था ना आपको, जहां पर आपको साइन की टर्म में, ई की पावर में या लॉग में या खुद ही एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिल जाए, ठीक है, उसका ही आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। तब आप कैसे करते हो, देखो अंडर रूट एक्स प्लस बी है मेरे पास, तो आप क्या करो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर दो, एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स की, राइट, माइनस नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है जी। एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है, आपने क्या करा, लेट, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपने ए एक्स प्लस बी, बेसिकली ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट कर दिया, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, a इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt ओवर a, ठीक है। सो नाउ this value and this value we will put in our question, so our question will be converted into I is equals to integration of under root ax plus b की जगह पर क्या आ गया, t, and dx की जगह पर क्या आ गया, dt अपॉन a, ठीक है। सो I is equals to 1 अपॉन a, अंडर रूट टी को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर 1 अपॉन 2 dt, ओके। एंड टी टू द पावर 1 अपॉन 2 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1, टी टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड कांस्टेंट c, सो 1 अपॉन a, फाइनल आंसर इज टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस c, एट लास्ट में हम t की वैल्यू x की टर्म्स में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3a, t की वैल्यू है आपकी ax प्लस b टू द पावर
3/2 एंड प्लस। ओके गाइज, सो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2/3a इंटू ax प्लस बी टू द पावर 3/2 एंड प्लस। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन करते हैं, इसके जैसा ही शायद आपका 11th क्वेश्चन है, तो वो आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, सो 7 क्वेश्चन इज x अंडर रूट x प्लस 2। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। राइट, आप क्या करो, x प्लस 2 की वैल्यू t पुट कर दो, एज्यूम कर लो t। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ से आपका बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dt ओवर dx। आपको dx की वैल्यू चाहिए t की टर्म्स में, आपका dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, t आ गया, dt आ गया। सो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली आपने इंटीग्रल में पुट कर दो। सो इंटीग्रेशन इज x तो आप अभी ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट x प्लस 2 की जगह आपने क्या पुट करा, t, एंड dx की जगह क्या आ गया, dt। बट अब भी क्या है, मेरा पूरा ये t में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अब भी मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पर x बच रहा है। अब आप चेक करो कि आप x की वैल्यू t की टर्म्स में ला सकते हो यहाँ से, बिल्कुल x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, t माइनस 2। राइट, सो आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, x की जगह पर आ जाएगा t माइनस 2 अंडर रूट t dt। ठीक है, अब आपका ये इजी हो गया है। ठीक है, अब आप क्या कर लो, देखो इसको ऐसे लिख लो, t माइनस 2 अंडर रूट t को आप कैसे लिख लो, t टू द पावर 1/2 dt। राइट, देखो फिर t टू द पावर 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, देखो t की पावर 1/2 एंड t की पावर 1, तो कितनी हो जाएगी पावर, t टू द पावर 3/2 एंड माइनस 2 t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो उसको। सो आपका i कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/2 dt एंड माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर लो इसका इजिली। t टू द पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1 हो जाएगा ना, माइनस 2 t टू द पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/2 एंड 3/2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये देखो, 2/5। आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी आपकी, x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस 4/3, t की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 की पावर 3/2 एंड कांस्टेंट c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको और सॉल्व करना है, इसको और सॉल्व कर दो। क्या करोगे, x प्लस 2 की पावर जितनी भी कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, फिर इसको लिख लो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी सही है। सो ये था आपका 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन इज x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, सो हियर इज योर 8th क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, देखो आप इस वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो t से, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। ये पुट कर आपने यहाँ से क्या होगा, देखो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, कितना आएगा, 4x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx आएगा। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x dx की चाहिए ना, x dx की, तो आप x dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लो कि आपका होल क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा t में। फिर आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 9 क्वेश्चन है, 4x प्लस 2 है ना, तो आप यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लो। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या रिमेनिंग होगा यहाँ पर, 2x प्लस 1 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। राइट, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका
बचेगा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. नाउ यू विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू डी. क्यों? देखो देखो दो प्रोडक्ट है, आप मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इनमें से आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है. इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो डिफरेंशिएशन में नहीं मिलेगा. इसको करके देखो, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t की इक्वल पुट कर दोगे ना, तो आपको 2x प्लस 1 मिल जाएगा. यहाँ से चेक कर लो, 2x प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है. फिर आप 2x प्लस 1 dx की जगह पर 2x प्लस 1 dx की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, dt. तो आपका होल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया. देन यू कैन इजिली इंटीग्रेट इट. ओके, सो हियर इज क्वेश्चन 9. डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज I is equals to integration of 1 upon x minus root x dx. राइट, आप यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं कर पाओगे. आप एक काम करो, 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन ले सकते हो. जब रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1 dx. ठीक है, अब देखो, अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपने t पुट कर दिया. ओके, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x एंड इज इक्वल्स टू dt ओवर dx. ठीक है, बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन, देखो वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, 1 अपॉन रूट x dx की. ठीक है, सो यहाँ से आ गया 1 अपॉन रूट x dx इज इक्वल्स टू 2 dt. अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना वैल्यू निकालने में, तो कुछ मत करो, सिंपल dx की वैल्यू निकाल लो. यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी dt 2 इंटू रूट एक्स. ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, dt इंटू 2 इंटू रूट एक्स. यहाँ से लिख लो 2 रूट एक्स dt. सिंपल एक काम, जब आपको कंफ्यूजन हो कि किसको लो किसको ना लो, आप सिंपल क्या करो, dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. यहाँ से dx की वैल्यू जो आएगी उसको क्वेश्चन में रख लो. सो क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू 1 अपॉन रूट एक्स. ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, t, एंड dx की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स dt. तब भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो आपका क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन t dt. ओके, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log t होता है. फिर आप क्या कर दो, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देना लास्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4. I इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx. ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. अब देखो, अगर आप x प्लस 4 को t पुट कर लो. ठीक है, क्या करो, x प्लस 4 को आपने t पुट किया. ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा, बिकॉज dt ओवर dx होगा ना, तो dx इज इक्वल टू dt, इसका तो 1 ही हो जाएगा. dx की जगह में dt लिख दूंगी, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, x तो आप ऐसे ही रहने दो अभी, x dx की जगह पर क्या आ गया, dt आ गया. ठीक है, एंड अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह पर t आ गया. अभी भी आपका x में बचा हुआ है फंक्शन, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, t माइनस 4 dt ओवर रूट t. ओके, नाउ यू कैन सेपरेट रूट t. ठीक है, रूट t को आप दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकते हो, और वहां से फिर इसको सॉल्व कर लेना. देखो थोड़ा सा कर देती हूँ मैं, t ओवर रूट t dt एंड माइनस 4 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन रूट t dt. ठीक है, आप पावर को पहले कंबाइन कर लेना, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना, और लास्ट में t की वैल्यू x के टर्म में लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 x क्यूब
-1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। ओके, सेम प्रॉब्लम है ये भी थोड़ी थोड़ी। देखो क्या करेंगे, जब भी आपको कुछ समझ ना आए ऐसी प्रॉब्लम में कि क्या वैल्यू पुट करूं क्या ना करूं, तो आप क्या करा करो, जिसकी भी पावर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, ठीक है, 1/3 में है जैसे इसकी पावर, इसको ही आप क्या एज्यूम कर लो, टी एज्यूम कर लो, x³ - 1। सो आपने यहाँ पे एज्यूम करा x³ - 1 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, आपको क्या मिला यहाँ से गाइस, 3x² इज इक्वल्स टू 3x² इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, अब आप पहले तो यहाँ पर इसको x² में ब्रेक कर लो, x³ - 1 टू द पावर 1/3। देखो यहाँ पर आपका x² में आ रहा है ना, बट यहाँ पर x टू द पावर 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x² इंटू x³ लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से x² dx की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये आपका मिल जाएगा ना यहाँ पर x² dx। तो x² dx की वैल्यू क्या पुट कर लो, dt ओवर 3। नाउ क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखो x³ - 1 की जगह पर तो आपका t आ गया, तो ये हो गया t टू द पावर 1/3। नाउ x² dx की जगह dt ओवर 3, तो 1/3 तो मैंने बाहर लिख दिया और ये मेरा आ गया dt। ठीक है, अभी भी आपका क्या बच रहा है, यहाँ से x³ बच रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अभी भी आपके पास बची हुई है, ये वाली वैल्यू x³। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से x³ की वैल्यू निकालोगे, x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t+1, तो आप वो यहाँ पुट कर दो, t+1। अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट देखो कैसे हो गया, ये कन्वर्ट हो गया t टू द पावर 1/3, ये हो गया है t टू द पावर 1/3 इंटू t+1 इंटू dt। ओके, अब आप क्या करो, t की पावर पहले सेपरेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो t से अंदर, उसके बाद इसका क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13, I इज इक्वल्स टू x² अपॉन 2 + 3x³ होल क्यूब dx। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ये भी सेम प्रॉब्लम है 12 की तरह। आप क्या पुट करोगे, 2 + 3x³ को t पुट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, डिफरेंशिएशन 9x² dx इज इक्वल्स टू dt। आपको वैल्यू क्या चाहिए, किसकी चाहिए, x² dx की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dt ओवर 9। सिंपल है, x² dx की जगह dt ओवर 9 लिख दो, इसकी जगह t लिख दो और सिंपल उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, मेन काम है इसमें एज्यूम करना कि क्या सब्स्टिट्यूट पुट करूं, ये मेन काम है, ये जहां हो गया उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x टू द पावर m dx। ठीक है, आज इसमें भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप log x को t पुट कर लो, आप क्या करोगे, यहाँ से log x को t पुट करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, 1/x dx की क्या हो जाएगी, dt। तो 1 देखो 1/x dx, इसके जगह पर आप dt पुट कर लोगे एंड log x की जगह पर t पुट कर लोगे, आपका होल क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा t में, देन यू विल इजीली इंटीग्रेट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x/9 - 4x², राइट। I इज इक्वल्स टू x/9 - 4x² dx। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये खुद ही दिख रहा होगा कि 9 - 4x² को अगर आप t पुट कर लो, ठीक है, 9 - 4x² को if you put t, then after differentiation you will get 8x dx is equals to dt। ओके, सो x dx की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी dt ओवर 8। ओके, सो आप इजिली पुट कर सकते हो x dx की प्लेस पर dt ओवर 8 एंड 9 - 4x² की प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, t पुट कर सकते हो, राइट।
तो आपका होल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप फिर उसको इजिली क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक। 16 क्वेश्चन आपका केस फर्स्ट है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी, I इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताया था ना केस फर्स्ट, जहां पर आपका ऐसा आ जाए e की पावर 5x, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से आ जाए, तब आप क्या करोगे। ओके, तब भी आपको यही करना है, क्या पुट करना है, 2x प्लस 3 को बोला था ना वहां पे, जो भी आपके e की पावर में है उसको आप क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। ठीक है, तो आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज x अपॉन I इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर को अगर आप t पुट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो किसकी, x dx की, व्हाट इज dt ओवर 2। ठीक है, तो x dx की जगह पर आप क्या पुट कर दो, dt ओवर 2 पुट कर दो, और एक एक्स स्क्वायर की जगह पर टी पुट कर दो, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक्स dx की जगह पर आ जाएगा 1/2, dx की जगह पर आ जाएगा, एक्स dx की जगह आ जाएगा dt, एंड अपॉन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा t। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर माइनस टी dt, राइट, एंड 1/2 e टू दी पावर माइनस टी dt। देखो e टू दी पावर माइनस टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर माइनस टी होता है। ठीक है, और जब आप माइनस टी का दोबारा से करोगे अपॉन में क्या आ जाएगा, -1, ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था 7.1 में, प्लस टी। ठीक है, और एट लास्ट आप क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दोगे, जो भी आपकी एक्स स्क्वायर जो भी थी। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि अपॉन में ये क्यों होता है, देखो इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्यों। ये भी वैसे इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो एक तरीके से। देखो अब आपके पास क्या प्रॉब्लम बन गई, 1/2 e टू दी पावर माइनस टी dt। ठीक है, लेकिन मुझे जो इंटीग्रेशन पता है वो किसका पता है, e टू दी पावर t का पता है, e टू दी पावर माइनस टी का नहीं पता मुझे। ठीक है, तो आप क्या करो, माइनस टी को एक अलग से एज्यूम कर लो, माइनस टी को आपने एज्यूम सब्स्टिट्यूट कर लिया z। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो दोनों साइड, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, -1 इज इक्वल्स टू dz ओवर dt। अब आप t के रिस्पेक्ट, क्योंकि आपका क्वेश्चन t में आ गया ना, तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ से आपको माइनस dt इज इक्वल्स टू dz, और वी कैन से हमें dt की वैल्यू मिल जाएगी -dz। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1/2 e टू दी पावर माइनस टी, e टू दी पावर माइनस टी की जगह पर तो मैं क्या लिख दूंगी, z, क्योंकि मैंने माइनस टी को क्या एज्यूम किया, z, और dt को मैंने क्या एज्यूम किया, -dz, तो माइनस यहाँ आ जाएगा dz। ओके, सो ये मेरा बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 e टू दी पावर z का तो पता है, e टू दी पावर z आपका e टू दी पावर x ही तो हो गया, e टू दी पावर z का क्या होता है, e टू दी पावर z प्लस c। ओके, सो फाइनल -1/2 e टू दी पावर z की जगह पर आप क्या पुट कर दो, -t पुट कर दो, फिर भी तो आपका माइनस आ गया ना यहाँ पर, तो वो सब्स्टिट्यूशन से ही होता है, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन से एक नई चीज सीख ली। क्या, देखो देखो क्या है, अगर आपका e टू दी पावर में मान लो ऐसे है 2x है मान लो। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बट आपको इंटीग्रेशन किसका पता है, सर e टू दी पावर x का पता है, तो आप क्या करोगे, 2x को t एज्यूम करोगे, लास्ट में क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा ना उसमें क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x तो आएगा ही, जब आप लेकिन जब एज्यूम कर लोगे आप, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका अपॉन में चला जाएगा, वो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इट मीन्स तभी मैंने आपको 7.1 में बोला था कि जब भी इस टाइप के पावर में कुछ अलग फंक्शन आ जाए, या साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज होते हैं उनका एंगल किसी फंक्शन में आ जाए, तो आप क्या करा करो, उसके अपॉन में जो भी फंक्शन है इंटीग्रेशन कर लिया जैसे, फिर उसके अपॉन में आप क्या करो, उसका जो एंगल है या जो भी पावर है उसका डिफ्रेंसिएशन कर लो अपॉन में, राइट।
वो क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि आप वहां पर क्या कर रहे हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसको मतलब 2x की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हो, t पुट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपका ऐसे आ जाए साइन, ऐसे कुछ आ जाए कि साइन 2x स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका इंटीग्रेशन करो, तो साइन का क्या होता है आपका cos थीटा होता है, ठीक है, और आप क्या करो, इसका अपॉन में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, 2x स्क्वायर को t पुट करोगे, यहाँ से वैसे भी क्या आने वाला है, 4x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx, तो dx के जगह पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4x, वैसे भी कहाँ आ जाएगा 4x, नीचे आ जाएगा ना, सो दैट्स द रीजन। ओके, सो इस टाइप की प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी, और 17 हो गया है, ठीक है। उसके बाद है 18, 19 एंड 20, तो ये करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज 17 क्वेश्चन तक, और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं डू योरसेल्फ, वो आप प्लीज ट्राई कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइए, और देन आई विल सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।